तौहीन अदालत पार्लियामेंट की तरफ से तो नहीं होगी। हुक्म जो था वो हुकूमत को है, पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हो रही है वो अलग होती रहे। राना सनाउल्लाह साहब का कहना यही था, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे थे कि आप सबको घर भेज दें, फिर हम तैयार हैं उसके लिए। पहले कर लेते तो शायद और एम्पावर हो जाते इस बात को लेकर। कोर्ट का फैसला थोड़ी खत्म किया जा सकता है, ये आइन आर्टिकल 175 और इन सबकी वायलेशन है। ये तौहीन अदालत सीधी सीधी है कि जिससे अदालत के वकार को ठेस पहुंची। तो रेजोल्यूशन ना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकती है, रेजोल्यूशन ना आइन में दी हुए उस टाइम बाउंड को चेंज कर सकती है। इसलिए ये एक रद्दी का टुकड़ा तो है, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं कानूनी और आईनी तौर पर। जो शहबाज शरीफ साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं उसमें उनका इनकार हो गया। पाकिस्तान के इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से के फैसले के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। आप अगर अपने सियासी मफाद के लिए चाहते हैं कि कोई और इदारा इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म बदूली करे तो वो तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद से फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने आज 2 करारदादें पास की। 2 करारदादें। पहली करारदाद इसराइली जारहियत के खिलाफ पास की गई, जिसमें कहा गया कि यह ऐवान बैतुल मक़दस पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करता है। करारदाद में मजीद कहा गया कि रमजान मुबारक में मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमला बदतरीन दहशतगर्दी है। आलमी बरादरी इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा करे। आप सितम देखिए कि मुसलमानों पर हमले रुकवाने का मुतालबा भी हम आलमी बरादरी से कराना चाहते हैं, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से आज हम जिस मकाम पर पहुंच चुके हैं वहां हमारी पहचान मुसलमान एटमी रियासत नहीं है, बल्कि अब दुनिया में हमें तबाह हाल मईशत और सियासी अदम इस्तेहकाम से परेशान मुल्क के तौर पर देखा जाता है। मुझे कहने में कोई आर नहीं कि कौमी असम्बली से पास की गई इस करारदाद का इसराइल पर जरा सा भी बार नहीं। करारदादों से कश्मीर आज़ाद होगा न फलस्तीन, कड़वा सच यही है। दूसरी करारदाद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पास की, क्योंकि वहां से पसंद का फैसला। इस करारदाद की कानूनी हैसियत क्या है, इस बारे में हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि मुल्क के नामवर कानूनदान क्या कहते हैं। लेकिन अपनी गुफ्तगू का आगाज भी हम आज इस करारदाद के हवाले से ही करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, बड़ी बहस हो रही है कि जी ये करारदाद आ गई है और अब जनाब पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, इस पे अगर कानूनी इम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो वो तो ऑब्वियसली जिस तरह से हम आगे बात भी करने वाले हैं, लेकिन कानून की हैसियत में ये करारदाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऑपोजिट कोई भी कानूनी वैल्यू नहीं रखती। उसकी वजह यह है कि कोर्ट तो नहीं है ना, और कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बाइंडिंग होता है, उस पर आप करारदाद पेश करके उसको मुस्तरद नहीं कर सकते। तो एक एफर्ट ये है कि पूरी काबीना ने शायद ये फैसला कर लिया है कि अगर कंटेम्प्ट लगती है तो सारी काबीना घर जाए, वज़ीर आज़म अकेले क्यों जाएँ। और उसी की एक एफर्ट है कि अगर सब ने डायरेक्ट कर दिया कि ये ईवान ये बिलीव करता है कि आपने इस फैसले को नहीं मानना, एक फुल कोर्ट की तश्कील देनी है और इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो हम जारी करेंगे, कोर्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि सारी काबीना इस आग में कूद चुकी है और फैसला उन्होंने कर लिया है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई जो है वो सबके खिलाफ बराबरी पे होनी चाहिए, सबको घर जाना चाहिए। और अगर कंटेम्प्ट इसके बाद लगता है तो ऑब्वियसली फिर असम्बली में शायद ही कोई बचे, क्योंकि जिस तरह से यूनिटरी स्टैंड लिया है पार्लियामान ने वो हमारे सामने है। तो इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू तो हो सकती है। नहीं, आपके ख्याल में काबीना का होगा या वो जो चाह रहे हैं कि जी पूरा ईवान, फिर आप या तो फिर बिल्कुल वो राना सनाउल्लाह साहब की मैं कल गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने यही कहा कि पूरे ईवान को घर भेजें, आप ये प्रेसिडेंट सेट करें कि आपने पूरे ईवान को अबॉलिश कर दिया है और हम चाहते हैं कि ये हो। तो उनकी इंटेंशन तो क्लियर है इस चीज़ को लेकर कि अगर पूरा ईवान भी घर जाता है तो हमें कोई मसला नहीं है, ताकि वही सियासी शहादत का बयानिया जो है वो एम्पावर हो सके। लेकिन बात यही है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर इस करारदाद की सिर्फ एक अलामती वैल्यू है, एक सिंबॉलिक वैल्यू है। लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखें, मेरा ख्याल है मुजम्मिल के पार्लियामेंट तो नहीं, क्योंकि तौहीन अदालत पार्लियामेंट की तरफ से तो नहीं होगी। हुक्म जो था वो हुकूमत को है, हुकूमत ने करवाने हैं। पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हो रही है वो अलग होती रहे। तो काबीना तो है, लेकिन मेरा ख्याल के सारे जो ऐवान में मौजूद हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उनकी छुट्टी हो सकती है। ऑब्वियसली वो तो नहीं हो सकता, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का कहना यही था, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे थे कि आप सबको घर भेज दें, फिर हम तैयार हैं उसके लिए। तो वो तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता कि कोर्ट ये कहे कि तमाम मेंबरान को जो है वो कंटेम्प्ट के लिए ट्राई करना है हमने। लेकिन सिर्फ ये ऑप्टिक्स हैं और मीडिया की कंजम्पशन के लिए हैं। अगर ये पहले कर लेते तो शायद और एम्पावर हो जाते इस बात को लेकर। लेकिन
अब फैसला आने के बाद, फैसला कंटेस्ट करने के बाद, फैसला का जो कार्रवाई थी उसका हिस्सा बनने के बाद इस और जो 1 मार्च को आया था उसमें कोई अपील भी नहीं इन्होंने फाइल, रिव्यू भी नहीं फाइल किया था उसमें। बिल्कुल रिव्यू की बात नहीं कर रहे, वो जो बेसिक अभी आर्ग्यूमेंट इस वक्त कर रहे हैं वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने हैं हमने। अब वो रेफरेंस का प्लान उनका कितना दूर तक जाता है इस पर भी सवालिया निशान है। आरिफ अलवी साहब तो उस रेफरेंस को साइन नहीं करने वाले, रेटिफाई नहीं करने वाले। और एक और चीज़ आपको याद होगी, काजी फायज साहब के हवाले से जो रेफरेंस था उसको कंडेम किया था पीडीएम ने, नून लीग ने, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब ये खुद ही जजेस की फहरिस्त बनाकर बैठ गए हैं कि हमने रेफरेंस भेजना है। तो एक तो वो वाला जो इनका पहले बयानिया था उस पर बैकलैश आएगा, और दूसरा ये कि सदर पाकिस्तान भी इसके रास्ते में एक बड़ा रोड ब्लॉक है। तो ये भी इनको एक बहुत बड़ा मसला है कि सदर जो है वो इनका अपना नहीं है। तो इसको देखते हुए रेफरेंस वाला मामला भी इतना आगे नहीं जा सकता, करारदाद की भी कानूनी वैल्यू कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ मीडिया की कंजप्शन के लिए है, बहस करने के लिए, लेकिन कानून की नज़र में फैसला लगभग 85 के करीब अरकान है काबीना के। तो अब ये देखेंगे, तहरीक इंसाफ की तरफ से तो कहा जा रहा है काबीना डिवीजन से कि सारी फहरिस्त हमें दे कौन कौन उसमें था। तो अगर वहां तक मामला जाता है ये तो अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी, क्योंकि डिफाइंस उस तरफ से है। मगर मुश्किल ये है, उस पर हम आगे बात भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन हो चाहे निगरान हुकूमत हो, वो तो इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब तो इसका मतलब है ज़हनी तौर पर तैयार होंगे कि ये होना है। और जिस तरह हुकूमत के राना सनाउल्लाह साहब के देखें और मरीम नवाज साहबा के बयान, वो तो कह चुके हैं कि हाँ जी ये हो जाए, नाअहली हो जाए। देखिए उनका आर्ग्यूमेंट एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई हायरार्की नहीं होती, तमाम जजेस की जो कानूनी राय है वो बराबर है। चीफ जस्टिस जो हैं वो बेशक लीड तो करते हैं उसको, लेकिन कानून की नज़र में वो ऐसी है जो वर्टिकल हो, वो हॉरिजॉन्टल हायरार्की कहते हैं उसको, कि सबकी जो अथॉरिटी है वो बराबर है। इसीलिए मरीम साहिबा ने भी कल जो खिताब किया उसमें उनका कहना ये था कि माइनॉरिटी का फैसला मानने से इनकार करने पे कंटेम्प्ट नहीं लगती। तो उनका व्यू पॉइंट ये है कि ये फैसला माइनॉरिटी का है, इसको हम रिजेक्ट भी करते हैं तो ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता। तो इस चीज़ पर वो क्लियर है कि इस फैसले की रिजेक्शन पे कंटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए, अलबत्ता लग भी जाए तो वो कैलकुलेट कर चुके हैं उसको पहले। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली उन्होंने जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसको कंसीडर कर रखा है पहले ही, और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी की बात होती है तो शायद उस पर भी आमादा हो जाएं। लेकिन जो ईवान की ये सारी हमने आज देखी है कार्रवाई, उसमें ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जो जहाँ पर पब्लिक के फ़ैसले होने चाहिए थे, जहाँ पर आवाम के फ़ैसले होने चाहिए, वहाँ इलेक्शन के डिले के हवाले से करारदादें मंजूर हो रही हैं। तो कोई अच्छा साइन नहीं है, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स को सिग्निफाई करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और इस तरह से एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी तो नुकसान अच्छा नहीं है। सिद्दीक जान, आप क्या कहते हैं आज की करारदाद पर? जनाब ये कि जी सारे इकट्ठे हैं इसमें। देखिए इस करारदाद का कोई फायदा नहीं होगा, आईनी और कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है, और ये वाज़ेह तौर पर अदलिया पर हमला कर रहे हैं। देखें अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इस तरह से करारदादों से कुछ हो सकता तो यूसुफ गिलानी साहब की नाअहली के बाद भी ये मामला पार्लियामेंट लेकर गए थे। क्या वो बचा लिया गया था उनको? मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद ले जाते पनामा के फैसले को और वहाँ से कर लेते उसके साथ जो करना था। ये इनको भी पता है। असल फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि कल जो शहबाज शरीफ साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं उसमें उनका इनकार हो गया, और उसमें उनको यही बताया गया है कि जनाब आप तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, आपका तो ज़ाहिर है आप एक सियासत है आपकी, लेकिन जो बहुत से पाकिस्तान के इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से के फैसले के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। आप अगर अपने सियासी मफाद के लिए चाहते हैं कि कोई और इदारा इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्मबदूली करे तो वो तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद से फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की तमाम तर नजरें हैं या पीडीएम की तमाम तर नजरें हैं, इनके इत्तेहादियों की तमाम तर नजरें हैं, और जिसके लिए इन्होंने तमाम इत्तेहादियों को यहाँ पर इस्लामाबाद में बिठाया हुआ है, पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है, तमाम वज़रा को बिठाया हुआ है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अदालत के अंदर से कुछ होगा। काजी फायज साहब या उनके जो साथी जजेस हैं जिनको काजी फायज साहब के ग्रुप के जजेस कहा जाता है, इनका ये ख्याल है कि वो ग्रुप जो है वो कुछ ऐसा इकदाम करेगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, शायद वही जस्टिस सजाद अली शाह के दौर की तरह का, कि एक तरफ जस्टिस पाकिस्तान बैठे होंगे तो कोर्ट रूम नंबर 2 में या कोर्ट रूम नंबर 3 में बाकी जजेस जो है वो आके बैठ जाएंगे, कोई अहकाम देना शुरू कर देंगे। मुझे तो ये नहीं लगता। हुकूमत बहरहाल ये आस और उम्मीद लगाए बैठी है और अपने लोगों को कह रही है कि आप मुतमईन रहें, कुछ बड़ी चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आने वाली है। अच्छा। अब वो आती है नहीं आती ये तो आने वाला टाइम बता देगा, लेकिन इनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उसामा साहब, तो टोटल 104 घंटे जो है वो बाकी हैं इस हुकूमत के पास आर या पार के लिए। इनको 10 अप्रैल रात 12 बजे से पहले 21 अरब रुपए जारी करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वरना ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेकअप करेगी। अच्छा, अब इसी पर सिद्दीक जान जो मुल्क के नाम के कानूनदान हैं वो क्या कह रहे हैं इस मामले पर कि इस करारदाद की क्या कानूनी हैसियत है, तो इस पर माहिरीन की क्या राय है, उनसे हमने बात की है, आपको दिखा रहे हैं।
जवाब दी कि पहली बात है कि तनकीद तो हो नहीं सकती, आर्टिकल 68 प्रोहिबिट करता है कि जज के कंडक्ट में बात ही नहीं की जा सकती, और तो कोई रेजोल्यूशन से कोर्ट का फैसला थोड़ी खत्म किया जा सकता है। ये आइन आर्टिकल 175 और इन सबकी वायलेशन है, ठीक है ना, नहीं कर सकते। आर्टिकल 68 जज का कंडक्ट नहीं डिस्कस किया जा सकता पार्लियामेंट, आर्टिकल 68 का आइन आपका कहता ही है। तो इस पार्लियामेंट की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं, और ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ना कोई इजाजत इस तरह की आइन में मौजूद है और ना कानून इसकी इजाजत देता है कि पार्लियामेंट जो है वो अपने तौर पर अदालत के फैसले की मजम्मत करे या अदालत के फैसले के बारे में कहे कि जी हमने इस पर अमल दरामद नहीं करना। ये ओवरऑल यानी डिस्कशन तो ज़ाहिर हो सकती है किसी भी फैसले पर, उसके खदोखाल पर, उसके तरीक़ेकार पर, जो भी इस तरह फैसला हुआ है उस पर कॉमेंट्स किए जा सकते हैं, फेयर कॉमेंट्स, लेकिन या उसकी रिपरकशंस क्या हो सकती हैं, ये वो सारी चीजें उस पर बात हो सकती है, लेकिन इसकी कतई इजाजत नहीं है कि इस तरह की यानी करारदाद जो है वो पास करके आप यानी अदालत के फैसले को ना माने। अदालत का फैसला वही खड़ा है, तो ये तो यानी आइन में भी लिखा हुआ है कि अदालतों के जजेस के बारे में कमेंट्स इस तरह के उनके डेरोगेटरी नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये तौहीन अदालत सीधी सीधी है कि जिससे अदालत के वकार को ठेस पहुंचे। तो इन्होंने तो अदालत का वकार जो है उसको ठेस क्या मतलब बहुत ही ज्यादा यानी तौहीन अमेज तरीके से डील किया, तो ये बिल्कुल इसकी इजाजत है। पहली बात तो ये है कि रेजोल्यूशन की आइन में, कानून में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर दे, ये मुमकिन ही नहीं है। नंबर 2, आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, उससे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, और 90 डेज आर नियरेस्ट टू 90 डेज एज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसको रेजोल्यूशन ना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकती है, रेजोल्यूशन ना आइन में दी हुए उस टाइम बाउंड को चेंज कर सकती है। इसलिए ये एक रद्दी का टुकड़ा तो है, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं कानूनी और आईनी तौर पर। नंबर 2, अगर वो चाहे 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में अमेंडमेंट कर ले कि जी हमने 90 दिन की बजाय हमने 6 महीने में इलेक्शन कराने हैं, वो भी वो नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपका आइन का बेसिक स्ट्रक्चर है कि मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही उमूर मुमलिकत चलाए जाएंगे, आप नॉमिनीज के जरिए नहीं चला सकते। इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके जमहूरी कॉन्सेप्ट है, आपके आइन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसलिए ये जो पीडीएम की जमातें जिस तरह माफिया की तरह रोल अदा कर रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल काम कर रही है, इसकी कोई लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं। यहां तक दूसरा सवाल है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, उनके कंडक्ट के खिलाफ इस तरह की कोई बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 68 इसमें बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 68 कहता है कि सेशन में, इजलास में किसी किस्म के जज के कंडक्ट या जजेस के मुतालिक आप कोई बात नहीं कर सकते। मैं आपके नाजरीन के लिए मैं इसको पढ़ के बता देता हूं। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज जो काम किया है, अगर ये कोई उस पर डिस्कशन करते हैं तो इसको आइन ने मना किया है। तौहीन अदालत तो है ही है, लेकिन ये आइन की तौहीन कर रहे हैं जिस अंदाज में, ये जिस स्टाइल में ये बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार है कि इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है कानून के मुताबिक, तो इन अदालत भी, और इनके खिलाफ अदरवाइज भी एक्शन हो सकता है जो ये करने लगे हैं या ये जो कर रहे हैं। वैसे लीगल और कानूनी हैसियत इसलिए भी कोई नहीं है, एक तो इसका मतन जो है वो ठीक नहीं है, आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी है। आपने मजलिस शूरा में अदलिया के ऊपर, जजेस के ऊपर, उनकी कॉन्डक्ट पर बात की है, तो मेरे नज़दीक अनएक्सेप्टेबल है। दूसरा कंटेम्प्चुअस है, आर्टिकल 204 की वायलेशन है और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, वज़ीर आज़म से बात शुरू होगी। तीसरा, करारदाद वैसे भी एक तरीका होता है एक इशू को उठाने का जो कि अदरवाइज आप किसी प्रोसेस से पॉसिबल नहीं होता कि आप आइन की कोई वहाँ पर एक्ट पास करें या कुछ करें, तो एक करारदाद होती है, तो उसकी वैल्यू जो है वो वैसे भी ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं होती। तो इन सारी वजूहात की वजह से मैं समझता हूँ
कि जो जजों पर तनकीद की गई है और जो पार्लियामान का रवैया है ये कंटेम्पचुअस है, ये आइन की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी, आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी है, जो कहते हैं कि आप जजेस के कॉन्डक्ट और उसके बारे में बात नहीं कर सकते। देखें जी, आइन और कानून के अंदर तो कोई गुंजाइश नहीं है कि फैसलों के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से तनकीद की जाए या जजेस को टारगेट किया जाए। ना आइन के अंदर इसकी गुंजाइश है और ना कोई कानून इसकी इजाजत देता है। पार्लियामेंट एक मुकद्दस इदारा जरूर है, इसमें कोई शक नहीं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर पार्लियामेंट का एक मुकाम है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि पार्लियामेंट जो है वो अदलिया पे इंक्रोच अपन करती है, अदलिया फौज पे इंक्रोच अपन करती है, फौज बाकी इदारों पे इंक्रोच अपन करती है। हमें जब तक अपने डोमेन के अंदर रह के हम काम नहीं करेंगे तो इदारों का तकद्दुस पामाल होता रहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला के मुतरादिफ है। इस चीज को लीगल फ्रेटर्निटी भी और जनरल पब्लिक भी इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो फैसले होते हैं उनका मकसद इम्प्लीमेंट करना होता है। नहीं जी, आपने सुन लिया तमाम पाकिस्तान के बड़े बड़े जो वकला हैं वो क्या कह रहे हैं कि इस करारदादी की कोई अहमियत नहीं है। तो लिहाजा अब मुजम्मिल ये बात तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने पड़ेंगे, इलेक्शन करवाने होंगे, फ़रार का रास्ता कोई नहीं है, बहुत सी ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है, ये कर दें वो कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, इसमें जो अब तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ये आया है, असद कैसर साहब साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, कि वो एक ऑफर कर रहे हैं कि जी आइन में तरमीम के लिए भी हम तैयार हैं, बैठकर बात कर लेते हैं कि वन टाइम ये कर लें कि अच्छा थोड़ा बहुत आगे अगर नहीं है इलेक्शंस। उस पर आपके ख्याल से हुकूमत कुछ आएगी या नहीं? ये खान साहब ने भी कल जो खिताब किया है उसमें उनका कहना यही था कि या तो मुझे कोई प्लान दे दें आप कि आपने किस तरह से इकॉनमी को चलाना है और किस तरह से अक्टूबर तक ड्रैग करना है सिस्टम को, तो उसके बाद मैं भी मान लेता हूँ कि आप इलेक्शन को डिले कर दें। तो अब ऑब्वियसली शायद कोई पैसिमिज़म है इमरान खान साहब का इसको देखते हुए कि उनको शायद लगता है कि इंतखाबात नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट बात कर रहे थे वो। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी बातें जो हैं वो तो सिर्फ एक सियासी बहस है, असल में तो कोई गुंजाइश नहीं है इसकी आइन और कानून के अंदर और नज़र भी नहीं आती। एक और बात जो इमरान खान साहब ने कल बहुत अहम की, जिस पे जो है वो कम डिबेट हुई है मुझे लगता है, वो ये है कि उनका कहना ये था कि एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि PDM जो है वो बेसिकली वो हमें गिरफ़्तार कर रही है, सारी कानूनी कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं और हमारे असल जो अपोनेंट्स हैं वो PDM है। और इससे जो है वो बहुत सा अब हम जो पहले पैदा हुआ था इमरान खान साहब के नैरेटिव से कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, तो उसको देखते हुए खुद ही डीबंक कर दिया उसको उन्होंने, और उन्होंने कहा यही है कि हमारे असल में यही अपोनेंट्स हैं, इलेक्शन के डिले में भी यही इन्वॉल्व हैं। तो हर वो इंसान जो बात कर रहा था कि नहीं PDM को किसी और की सपोर्ट हासिल है, इमरान खान साहब ने बजाते खुद उसको डिनाई कर दिया है और उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि इसके पीछे कोई और है बल्कि PDM बजाते खुद है। तो इस सारी सूरत हाल में यही है कि इंतखाबात का जो डिले है उसकी कोई कानूनी गुंजाइश तो कहीं भी मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकती उसके अंदर। 10 तारीख को जो फ़ंड जारी करना है आपने 21 अरब रुपये का, वो भी करना पड़ेगा आपको। तो इसमें ओवरऑल कोई रास्ता नहीं है, कोई वे आउट नहीं है गवर्नमेंट के पास। पर अब दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि जी उसके मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक मिनोन अमल भी होगा और यहाँ तक कि अब हमें हुकूमत को ख़त लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कब तक उन्होंने फ़ंड्स देने हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है ख़त लिखने की। देंगे वो देंगे, नहीं देंगे तो फिर देखी जाएगी, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में हम रिपोर्ट भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया हुआ है। इस पर हम तफसील से आगे बात करेंगे। सदीक जान मेरे साथ हैं, मुजम्मिल भी मेरे साथ हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। इस वक्त पूरा जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह से इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार किया जाए। बड़े ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि PDM के मौजूदा रहनुमा पहले क्या कहते थे और आज क्या कह रहे हैं इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर। सिर्फ चंद माह में नज़रियात किस तरह बदल जाते हैं, पार्टीज किस तरह बदल जाती हैं, कुछ सोच सकता है। सदीक जान, अब इस बयानात का ये जो गुलदस्ता हमने सामने रखा है उसको देखते हुए असद कैसर साहब ऑफर कर रहे हैं जी मुज़ाकरात के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगरान हुकूमत पंजाब की, वो कह रहे हैं जी हम बिल्कुल तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, वो भी नहीं मान रहे। तो क्या देख रहे हैं आपको लगता है कि वो कोई मुज़ाकरात की तरफ आएंगे या हर सूरत में इलेक्शन कमीशन जिस तरह कॉन्फिडेंट हो गया है शायद वो सुन नहीं रहा अब हुकूमत की भी?
नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते कि हुकूमत की नहीं सुन रहे। वो किसी भी मौके पे कोई ऐसी वारदात डालेंगे कि आप सब हैरान रह जाएंगे कि हम तो बड़ी समझ रहे थे कि नेकनीयती के साथ इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता। ये जो इन्होंने शेड्यूल दिया है, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसलिए इनको ये शेड्यूल जो है वो बहाल करना पड़ा है। दूसरा, जहाँ तक इनके आपने जो पुराने और नए बयानात की बात की है, ज़ाहिर है अवामी अदालत में इनकी जो मुनाफकत है और इनकी 2 नंबरी, ये सारा कुछ इनका जो फ्रॉड और ये कितने आइनी और जमहूरी हैं, वो चीज़ें भी सबके जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं। बाकी अदालत ने भी 2 बार मौका दिया। जुमे वाले दिन भी अदालत ने मौका दिया था, सोमवार को भी मौका दिया था कि आप पॉलिटिकल पार्टीज बैठे हैं, कंसेंसस कर लें, कोई एक चीज़ पे आ जाएं, डायलॉग करें, लेकिन उससे इनकार कर दिया। पीडीएम ने, फजल रहमान साहब ने जो वीडियो एक पैगाम जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान मुजरिम है, हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे। बाकी उसामा गाजी साहब, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक चीज़ ये देखनी होगी कि आप देखें कि पाकिस्तान के इदारों पर बड़ी तनकीद हो रही थी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन की तारीख आई और इलेक्शन कमीशन अभी शेड्यूल बहाल किया है, तो आप देखें पिछले 48 घंटों में इदारों के हवाले से 75% 75% जो मुहिम है, जो उन पर तनकीद है, वो ख़त्म हो गई है, रुक गई है। तो इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाता है तो इसमें इदारों को भी फ़ायदा है कि उनके ऊपर अगर कोई तनकीद कर रहा है या कोई ये समझता है कि इदारे ही सब कुछ करवा रहे हैं, इदारे इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, इदारे हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे यह है कि उस चीज़ को जो है उसके एक जब इलेक्शन की तारीख आई है तो उसमें सिर्फ कमी नहीं आई, बल्कि 75% तनकीद रुक गई है। और अगर इलेक्शन की तरफ मामला आ जाता है तो 100% इदारों के खिलाफ जो है वो तनकीद रुक जाएगी। और मेरे ख्याल इदारों के लिए यही बेहतर है कि इस वक्त उनके ऊपर जो होने वाली तनकीद है वो रुके। उसकी वजह क्या है? नून लीग के लोगों के पास बैठे ना, वो क्या कहते हैं? कहते हैं हम तो खान से बात करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं करने देती। हमने खान से बात करने की बात की तो हमें उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हैं इमरान खान को एंगेज करने वाले? कोई किसी लेवल पर इमरान खान के साथ बात नहीं होगी। हुकूमत के लोग ऑफ कैमरा बैठ के कहते हैं, और ये एस्टेब्लिशमेंट को क्या नहीं पता, पता होगा, वो ऑफ कैमरा बैठ के कहते हैं, हमें कहते हैं भाई एस्टेब्लिशमेंट नहीं इलेक्शन चाहती, वो कहते हैं हमारे साथ लड़ाई है, और वो बहुत कुछ कहते हैं जो हम टीवी पे नहीं कह सकते, कि जो वो बात बताते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन नहीं चाहती, वो बहुत खौफनाक बात है जो नून लीग कहती फिर रही है। लेकिन मेरे ख्याल सबके भले में यही है कि आइन के ऊपर अमल हो, इलेक्शन हो, इससे इदारों के खिलाफ कंपेन भी रुक जाएगी और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम भी आएगा, अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत होगी, तो चीज़ें आगे बढ़ेगी। और सियासी इस्तेहकाम जैसे ही बढ़ेगा, माशियत इस्तेहकाम भी बढ़ेगा, सियासियत में इस्तेहकाम रहेगा तो माशियत में इस्तेहकाम भी रहेगा। तो ये आपने बात तो बड़ी अच्छी की है मुज़म्मिल। ये लगता है कि ये ज़बरदस्त एक बात है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो लोगों को एक हक तो मिलता है, कम से कम वो जो जिस परेशानी में है एक उनके पास एक इख्तियार आता है, एम्पावरमेंट आती है। और शायद यही वजह होती है कि जमहूरियत की तरफ लोग जाएं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आता है, या किसी भी लम्हे पर आइन में भी रखा हुआ है कि जी आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, यही कि जहाँ पर लग रहा हो कि इदारों के दरमियान टकराव है, मामला आगे नहीं बढ़ रहे, तो एक फ्रेश मैंडेट के साथ, और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ये माजी में कर चुके हैं और फिर उनको बड़ा भरपूर मैंडेट भी मिला था, तो और चीज़ें फिर स्मूथली चलने लग जाती हैं, एक समझे बैलेंस आ जाता है। तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं एक दफ़ा पूरे पाकिस्तान में, तो आपको लगता है ये जो अदारों में टकराव देख रहे हैं शायद इसमें कुछ बेहतरी आ जाए? देखिए, जमहूरियत के अलावा, डेमोक्रेसी के अलावा दुनिया में कोई निज़ाम हुकूमत इस वक्त ऐसा नहीं है जिसमें इंतकाल इक़्तिदार का तरीका जो है वो वज़ा किया हो और बताया हो कि इतना टेन्योर है, इसके बाद किसी और गवर्नमेंट ने आना है। इसका प्रोसीजर ही इसीलिए बताया जाता है ताकि पावर जो है वो ट्रांसफ़र होती रहे और आवाम की ओपिनियन दोबारा से उनसे मांगी जाए, उनसे पूछा जाए कि आप किसको इलेक्ट करना चाहते हैं, आवाम एहतसाब कर सके हर 5 साल बाद। अगर ये एहतसाब का जो अमल है जो आवाम से ले लिया जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी बाय डेफिनेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी ये है कि जो मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, तो असद कैसर साहब की भी जो आपने बात की वो बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये बात ये की कि हम गारंटी करने को तैयार हैं कि हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो भी, उनको भी ये इस बात का इदराक है, अंदाज़ा है कि पीडीएम के बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अगर खान साहब को हुकूमत मिलती है तो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये अच्छा बयान है क्योंकि ये एक इनिशिएशन है, ये आगाज़ है एक डायलॉग का कि अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं तो आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी और आप भी इसी तरह अग्री करें हमारे साथ। एजेंडा है ना इलेक्शन का, और इलेक्शन से तो ये भाग रहे हैं, हुकूमत भाग रही है। इसीलिए ना एक रीज़न वो ये भी पेश करते हैं, जिस तरह से पहले हमने बात की थी अपने शोज़ में, कि इंतकामी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और एक जो है वो खौफ भी है, फियर भी है इस चीज़ को लेकर। तो ये अच्छा मौका था डायलॉग का, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। और आपका गिलाई तरीके इंसाफ से ये होता है कि वो बात नहीं करते। अगर बात करने का हाथ बढ़ा रहे हैं तो करनी चाहिए थी, लेकिन ऑब्वियसली अगर इलेक्शन का प्लान नहीं है तो फिर तो बात भी नहीं करेंगे। अब तो लगता है कि राजा रियाज साहब भी, जिनको पोस्टर बॉय कहा जाता, कॉन्फ्रेंस जब आया तो जो तहरीक इंसाफ के लोग थे वहाँ गए, और अपोजिशन लीडर आज भी राजा रियाज साहब हैं, कोई माने ना माने, अब वो बड़े शदीद नाराज़ हैं, बड़ी शदीद उन्होंने तनकीद की है जनाब वज़रा पर कि ये मुझे पहचानते भी नहीं है। तो उन पर बात करेंगे कि हो क्या रहा है, अपने लोग क्यों इतने परेशान हो रहे हैं पीडीएम से। ब्रेक के बाद
अब पता चला। अब पता चला। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब जो कह चुके हैं कि जी नून लीग के टिकट पर मैं तो इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। वो तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक वो खुद को यही कहते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, झंझलाहट में हैं। क्या हुआ है, वो क्या कह रहे हैं असम्बली में खड़े होकर, कितने गुस्से में हैं, देखिए ज़रा। कम से कम 4 दफ़ा इन्होंने प्रशांते का लफ्ज़ बोला कि हमें पहचान नहीं रहे। सदीक जान यकीन करें, अब ये क्या आदमी कहे कि इतना इनके साथ जुल्म कर रहे हैं वो, और वो ये बता नहीं रहे कि काम क्या था। उन्होंने कई दफ़ा कहा है जो काम तुम कर रहे हो, साद रफ़ीक ने भी कहा जो काम तुम कर रहे हो वो सुनहरी तारीख में लिखा जाएगा। जो हमने काम किया उसकी वजह से वजारतें, उसकी वजह से तुम हुकूमत में हो, ये कह रहे हैं। तो वो ना काम बता रहे हैं कौन सा इन्होंने इतना कर दिया, वो तारीख में सुनहरी रूफ भी नहीं नजर आ रहे। तो कम से कम पहचान तो नहीं इनको आज। बिल्कुल, और इनका जो असल काम है वो ये नहीं कर रहे एज ए पोजीशन लीडर। ये तो नून लीग के टिकट के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको, लेकिन अब इनका कुछ नहीं बनना, क्योंकि नून लीग को पता है कि वो अपने नज़ाती लोगों को टिकट दें तो उन्होंने नहीं जीतना। और नून लीग कह चुकी है कि उनको टिकट दे के हमने गलती की थी पहले 17 जुलाई को। और इसी गुफ्तगू के दौरान ज़रा अगर आप टीम को कहें कि वो फुटेज चला दें जो कोटद्दू की है कि जिस तरह का आटा दिया जा रहा है, ये वो अपोजिशन लीडर का काम था कि इन मसाइल को उठाते। जिस तरह का वो आटा, अब बंदा क्या कहे, रिस्क है, लेकिन जिस वो हालत में है, जिस तरह का वो आटा है, यही आटा आप ये जितने इस हुकूमत में पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, जितने ये पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, इन सारों को अगर 2 दिन ये आटा खिला देना, तीसरे दिन ये आटे का मसला हल होगा कम अज़ कम। किस तरह से आप ये कर रहे हैं, ये जो चीज़ आप कर रहे हैं। ये जर्नलिस्ट हैं एक कोटद्दू से, उन्होंने ये फुटेज शेयर की हुई थी ट्विटर के ऊपर ताहिर ने, कि किस तरह का देखें गरीबों को ये आटा दे रहे हैं और किस तरह से जैसे जो है वो भीख में दे रहे हो, लाइनें लगवा के तजलील करके, इंसानियत की तजलील करके। और अपोजिशन लीडर वहाँ पे ब्लैकमेल अपने टिकट के लिए कर रहे हैं। उनको अपना टिकट चाहिए, नून लीग का टिकट चाहिए, जो उनको लग रहा है कि नून लीग उनको टिकट देगी नहीं। तो बाकी इन्होंने अवाम की कितनी बात की आप देखें, पिछले सोमवार से लेकर और आज जुमेरात हो गई है। मुझे बताएं इन 11-12 दिनों में जितनी पार्लियामेंट में तकरीरें हुई, कोई अपने महंगाई के ऊपर बात सुनी है, कोई अपने आटे के ऊपर बात सुनी है, कोई अपने राशन के ऊपर बात सुनी है। 30-35 लोग जो आटे की लाइनों में लग के या जो राशन की लाइनों में लग के जिनकी जानें चली गई, उन पर आपने बात सुनी है। जो 30-40 लोग कराची के अंदर 3-4 माह में स्ट्रीट क्राइम में उनकी जानें ले ली गई हैं, उसके ऊपर आपने बात सुनी है। जो मुल्क के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है, तबाही और बर्बादी, उसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर आप बात नहीं सुनेंगे। और आज हमें पता नहीं आप हमारे पास टाइम कितना है, और अगर वो हमारे पास वो वीडियो है जो रज़ा रबानी साहब वाली, तो वो भी आपको आज चलानी चाहिए। कैसे कैसे लोगों को इमरान खान ने बेनकाब किया, कैसे कैसे लोगों को, ये बड़े आइन के दावेदार बनते थे, पूरे रज़ा रबानी साहब के पॉलिटिकल करियर को जो है वो बर्बाद कर दिया। एक वीडियो ने असल उनका चेहरा जो है उस वीडियो ने सामने वो ले आए। जो हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो उन्होंने सवाल किया और बगैर जवाब दिए रज़ा रबानी साहब मुंह छुपा के, फाज शहबाज साहब के सवाल पर मुंह छुपा के और वहाँ से निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल, हो सका तो हम वो दिखाएंगे अभी। रज़ा रबानी साहब रोया भी करते थे कि जी ये जिस तरह से अब अदालतें बन रही हैं, जुडिशल मर्डर हो रहा है जी, ये फौजी अदालतें, और इस तरह बड़ा रोया करते थे आइन के लिए। लेकिन आज वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। बार बार पूछा गया, उन्होंने खामोशी, उन्होंने कहा जी बात करनी होगी तो करूँगा। बात कहने के लिए कोई नहीं। आज हम आइन का जो हाल देख रहे हैं, वैसे मुजम्मिल 12 महीने में, चूँकि तकरीबन 12 महीने मुकम्मल हो गए हैं, मैंने अपनी साफ़ती तारीख़ में ज़िंदगी में नहीं देखा कि इस तरह से एक एक चीज़, एक एक प्लान जो था कि जी इमरान खान ख़त्म हो जाएगा, पार्टी टूट जाएगी, इसकी कोई हैसियत नहीं है, महंगाई है, हम आएंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, 6 महीने में मुल्क को वहाँ से वहाँ ले जाएंगे। इतनी बर्बादी सियासी तौर पर नहीं देखी। इन लोगों से वादे किए गए थे, राजा रियाज साहब जैसे लोगों से टिकट के, ये सबको पता है। ये जब सिंध हाउस में गए थे वो सबको पता है और अनाउंस करते रहे, आज करते रहे। उनसे भी वादे तोड़ लिए गए, कोई एक चीज़ भी सीधी नहीं चली या जो दावे थे उसके मुताबिक। आज आप देखें कि उन्होंने कपड़े बेचकर आटा देना था, वो आटा जो हमने दिखाया है, और नदीम अफजल चंद साहब कहने कि वो खाने के काबिल ही नहीं है, और उसके लिए दर्जनों लोग इन्होंने मार भी दिए। हर चंद दिन के बाद खबर आती है कि एक और शख्स जो है वो हार्ट अटैक से मर गया। तो कोई एक काम इनसे सीधा नहीं हो सका। यानी अफसोस होता है, दुख है, चलें जी गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, हम दुनिया में दिखा सकें कि जी 12 महीनों में ये एक काम हुआ है जिसका हम कह सकते हैं कि एक साल में ये इनकी एक कम से कम कारकर्दगी है जिसको सराहा जाना चाहिए। नहीं उसामा, सबसे बड़ा मसला जो रहा है PDM के साथ वो एक बयानिए का वैक्यूम है, क्योंकि परफॉर्मेंस का मेरा ख्याल है कि इतना मसला पाकिस्तान में बचा नहीं है।
और ये जो रॉट है, जो हम सारे मसाइल की बात कर रहे हैं, चाहे वो खुराक की कमी के हवाले से हो या इकॉनमी के मसाइल हों, ये 70 साल से चला आ रहा है और हर गवर्नमेंट ने आके अपना हिस्सा ही डाला है इसके अंदर, इसको फिक्स नहीं किया। तो ये एक्सपेक्ट करना कि 8-10 महीने में हो जाता है, इट वाज़ वे टू डिफ़िकल्ट। लेकिन जहाँ तक बात है उसको प्रोजेक्ट करने की कि हमने आकर कुछ ठीक करना है या कोई बयानिया तश्कील देना है, उस फ्रंट पे ये जंग हारे हैं असल में। तो अब वॉर कम्युनिकेशन की है, परफॉर्मेंस की रही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है जनाब, ये हाल है इनका। आने वाले प्रोग्राम से खरीदी बात करते रहेंगे हम, जितने दिन इस हुकूमत के रह गए हैं। पता नहीं कब तक है ये हुकूमत, लेकिन इलेक्शंस तो बहरहाल हमें लग रहा है फ़िलहाल आज के दिन तक तो कि इलेक्शंस की तरफ मामला बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।